बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। पार्लियामेंट की हदूद से पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया है। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी अब्दुल्ला वहीद और वहीद सफ्तर मोहम्मद हारून मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। पार्लियामेंट की हदूद से पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफ्तर और मोहम्मद हारून मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। पीटीआई रहनुमाओं ने राहदारी जमानतों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। तीनों रहनुमाओं ने राहदारी जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्तों पर आज ही समाअत होगी। अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि एक शख्स के फायदे के लिए सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि आज असम्बली के इजलास में शिरकत करें। हुकूमत को जजेस से मुताल्लिक कानून साजी नहीं करने देंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से हम तफसीलात लेते हैं। शाहिद, समाअत का कोई वक्त मुकर्रर किया गया है और पीटीआई रहनुमा इस वक्त कहाँ पर हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जो कि पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे राहदारी जमानत के लिए, तो वो इस वक्त हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद है और उनके जो दरख्वास्तें हैं वो उन्होंने दायर किए, एक्सेप्ट भी हो गई है। लेकिन जो मुकर्रर समाअत के मुकर्रर का वक्त है वो अब से थोड़ी देर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में जब वो वक्फा करेंगे तो उसके बाद डिसाइड होगा कि किस जज के पास ये दरख्वास्त जो है जाएगी समाअत के लिए। उसके बाद टाइम का भी तयन किया जाएगा, लेकिन ये तवक्को की जा रही है और इस बात पर जोर भी दिया जा रहा है कि आज इसकी समाअत हो ताकि उनको राहदारी जमानत मिल सके। और पीटीआई के जो रहनुमा कायदीन है उनका कहना है कि वो कोशिश करें कि आज कौमी असम्बली का इजलास इसमें शिरकत के लिए जाएंगे और वहां पर जो है अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। पीटीआई का विफाक और इदारों के खिलाफ रवैया मजीद सख्त रखने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत कर दी है। कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट में भी भरपूर एहतजाज का फैसला हुआ है। मजीद इस बारे में जानेंगे। ब्यूरो चीफ लिहाज अली इस वक्त हमारे साथ हैं। लिहाज, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जिसमें सेनेटर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की थी और गुज़िश्ता रोज उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन के साथ जो वाक़या पेश आया था उसके तनाजुर में सब ने फैसला किया कि तो माफ़ी मांगी जाएगी और पार्टी के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती लाई जाएगी। इस मुताबिक जब हमने उमर अयूब से पूछा है कि पार्टी की इस वक्त रहनुमाती है और अपोजिशन लीडर है, तो उन्होंने इस बात का यादा किया कि पार्टी इस वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है और 200% इस बात पर यकीन कर रही है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। ताहम पार्टी की पार्लिमानी इजलास के दौरान ये भी बात गौर रह गई कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से FIR का सिलसिला जारी रह सकता है। ये कारकुन तैयार रही। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लिहाज। अली अमीन गंडापुर अपने धमकी आमेज बयानात पर डट गए हैं। वजीर आला KP के कहते हैं जलसे में जो कहा इससे पीछे हटूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। आइंदा इससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंडिया दे दिया। कहते हैं पीर की रात किसी ने भी कहीं ज़बरदस्ती नहीं बिठाया था। सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, जैमर की वजह से राब्ता नहीं हो सका। कुछ लोग नफरत मुल्क दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। एक सियासी जमात का बयानिया और तकारीर इंतहाई नामुनासिब हैं। इनकी तकारीर और बयानिया सुने तो लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। जहाँ दुश्मन नफरत का बयानिया फैला रहा है वहीं हम वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन और नफरत अंगेज बयानिए को फैलने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की नफरत अंगेज गुफ्तगू की बानी के सिवा किसी लीडर ने हिमायत नहीं की। जो कुव्वतें मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं अल्लाह उन्हें तबाह कर दे। दुआ है अल्लाह हमारी मुल्की क़यादत को सियासी हालात से बेहतर अंदाज में निमटने की हिम्मत दे।
हालिया एक सियासी जमात के लीडरान की गुफ्तगू जो कि सभी ने, पूरी कौम ने सुनी, बैरूनी ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ जो खरीदार हैं वो इसे खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि आज माशी तौर पे दिन ब दिन हमें कमज़ोर किया जा रहा है और ये सोच से बालातर कि जो हमारा बयानिया है, कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफरत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। तो ये कौम को सोचना है और कौम को ये देखना है कि ये जो लाखों कुर्बानियाँ दी गईं और आज दिन तक कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, सियासी जमात के नारे और बयानिए पर अगर आप गौर करें तो लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं। लगता ये है कि दुश्मनों की सफ में खड़े होकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने और आवाम को उकसाने और मईशत को ख़राब करने के अलावा इनके पास कोई बयानिया और कोई एजेंडा है ही नहीं। वज़ीर आला की जो ज़बान है उसकी तो उसके अपने पार्टी के लोग सिवाय एक शख्स के जो मुल्क के वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, खास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए, इस मुल्क की लीडरशिप को वो ताकत दे कि इन मराहिल से जो पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, उनसे मुकाबला कर सके। हम सब मुत्तहद होके अपनी ज़ाती रंजिशों को पीछे रख के, याद है कि मुल्क के अंदर जो इंटरनल सूरत हाल है उसका मुकाबला करने के लिए भी हम सब मुत्तहद हों और वो सारी कुव्वतें जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनको नेस्त नाबूद। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पार्लियामेंट पर शबखून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वज़रा की ढिठाई हैरान कुन है। मुग़ज़े बानी PTI में जाली हुकूमत और वज़रा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली और दरबारी वज़रा से यही तवक्को की जा सकती है। जाली वज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दें। स्पीकर आया सारे कहां बाएं शाएं से काम ना लें। पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर IG इस्लामाबाद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाज़त से कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद हुई, कोई भी कानून से बालतर नहीं है। FIR में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश करेंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज़ में भी तो नो वन इज अबव द लॉ, कोई वो नहीं है। जो भी नॉमिनेट किसी चीज़ में होता है और उसमें कोई ऐसी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो, और जहाँ तक रह गया है हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करके वी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ में भी इट इज़ इन योर नोटिस, कोर्ट ऑफ लॉ में कल कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड भी दिया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तफ्तीश चल रही है। चीफ जस्टिस की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद के मुताबिक तौसी के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह के बयान से मुताल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा था, राना सनाउल्लाह से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही उनके बयान का इल्म है। राना सनाउल्लाह के बयान का उनसे ही पूछें। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक भी सवाल किया गया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया था कि पहले खाली आसामियां पुर की जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा था वज़ीर कानून के साथ मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया, जजेस की तादाद में इजाफा पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस मुकर्ररी की मुजव्वज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और सुफियान खान ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने मैच के 6 मिनट में ही बढ़तरी अपने नाम कर ली, जिसे दूसरे क्वार्टर में जापान ने बराबर किया। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 1 गोल की बढ़तरी हासिल की, जो खेल के अख्ताम तक कायम रही। फतह के बाद कौमी टीम के 5 पॉइंट्स हो गए हैं। ग्रीन शर्ट्स अपना अगला मैच कल मेज़बान चीन के खिलाफ खेले जा रही हैं। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और सुफियान खान ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने मैच के 6 मिनट में बढ़तरी अपने नाम कर ली, जिसे दूसरे क्वार्टर में जापान ने बराबर कर दिया था। दूसरे क्वार्टर में ही पाकिस्तान ने 1 गोल की बढ़तरी अपने नाम की और खेल के अख्ताम तक जो कि कायम रही। फतह के बाद कौमी टीम के 5 पॉइंट्स हो गए हैं।
एक ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का मामला। ओगरा ने तेल कंपनी की 8 माह की सेल का डाटा मांग लिया है। डाटे की जांच पड़ताल से मालूम होगा कि कितना तेल स्मगल हो रहा है। सरगोदा में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने वारदात के बाद ताक़ुब करने वाले शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल हॉस्पिटल में ड्राइवर था और ड्यूटी पर जा रहा था। और मुल्तान में फूड अथॉरिटी ने पानी का सैंपल फेल होने पर 5 वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी। वेयर हाउस और मारूफ रेस्टोरेंट को भारी जुर्माना आयद। अभी अहम खबर है, लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इस वक्त लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लाहौर में ज़ल्ज़ला आने की इत्तलात है और अहम खबर आपको दी जा रही है कि ज़ल्ज़ला आया है लाहौर में। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें कि लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और बड़ी इमारतों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके और रेक्टर स्केल पर शिद्दत मालूम करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। अभी इब्तदाई इत्तलात हैं कि लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ले की शिद्दत के बारे में जैसे इत्तलात मौसूल होती हैं आपको देंगे। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके और ज़ल्ज़ला आने की इत्तलात हैं। ज़ल्ज़ले में भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में अभी जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। आपको बताते चलें लाहौर समेत पंजाब भर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत और मरकज़ मालूम करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में ज़ल्ज़ले के झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में समेत पंजाब भर में ज़ल्ज़ला आने की इत्तलात हैं और ये भी बताया जा रहा है कि रेक्टर स्केल पर शिद्दत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़ल्ज़ला जो है लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब में इस वक्त ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। रेक्टर स्केल पर इस वक्त ज़ल्ज़ले की शिद्दत के बारे में क्या कहा जा रहा है हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता ये भी आपको बताते चले और कहेंगे भी कि आप महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। अब ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कि लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके और इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब में ज़ल्ज़ला आने की इत्तलात हैं और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने दफातर और घरों से बाहर निकल आए हैं। खुले मैदान की तरफ महफूज जगहों पर मुंतकिल होने की लोगों की जानिब से कोशिश की जा रही है। रेक्टर स्केल पर शिद्दत मालूम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मजीद इत्तलात आएंगी आपको अपडेट किया जाएगा। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब हमारे साथ हैं। आयशा, लाहौर और इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से क्या इत्तलात हैं, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, देखिए जुड़वा शहरों की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ भी ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। चंद सेकंड के लिए ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं इनकी नौयत जो थी वो शदीद थी और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने दफातर और घरों से बाहर निकल आए हैं। न सिर्फ जुड़वा शहरों में बल्कि इसके साथ साथ लाहौर, झेलम, एबटाबाद, मियांवाली, चकवाल, इनमें भी ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी तो नहीं बता रही है, ये भी जो ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ है उनकी जानिब से कोई इत्तलात जो है वो जारी हुई हैं, लेकिन ज़ल्ज़ले की जो शिद्दत है वो कुछ कम ही रिकॉर्ड की जा रही है और लोग जो है वो खौफो हिरास उनमें पाया जा रहा है। अपने दफातर और घरों से लोग बाहर निकल आए हैं। मुस्तकिल कलमा तैयबा का इस वक्त विर्द भी जारी है और इसके साथ साथ ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के इलाकों में, लाहौर में, झेलम, मियांवाली, एबटाबाद, इन इलाकों में भी ज़ल्ज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। जी ठीक है, आयशा शुएब हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं जो कि हमें तफसीलात से आगाह करी हैं। आयशा बता रही थी कि इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत और इस्लामाबाद में पूरे पंजाब भर से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ज़ल्ज़ला आया है और ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दौरानिया बहुत कम था लेकिन शिद्दत ज़्यादा थी ज़ल्ज़ले की इन झटकों की। और रेक्टर स्केल पर क्या इत्तलात हैं, क्या शिद्दत बताई जा रही है, जैसे इत्तलात मौसूल होंगी आपको अपडेट करेंगे हम।
ہم تمام تر تفصیلات اور صورتحال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے نمائندگان سے. اسلام آباد سے عائشہ شعیب ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ، آپ بتا رہی ہیں زلزلے کا جو دورانیہ تھا ان جھٹکوں کا بہت کم، شدت زیادہ بتائی جا رہی ہے، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، دیکھیے دورانیہ جو ہے وہ انتہائی کم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعہ شہروں ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ شدید نوعیت کے ریکارڈ کیے گئے ہیں. ملتان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، بھکر میں بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں زلزلے کے جھٹکے. اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک، عائشہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا. لاہور سے عبد الوہاب نے ہمیں جوائن کیا.